चीन में भारत के माल की डिमांड टैरिफ से बदल गया बाजार का रास्ता। अब जब से अमेरिका ने भारतीय सामान पर भारी भरकम टैरिफ थोपा है, तो लगा कि भारतीय निर्यातकों की डगर अब बहुत मुश्किल होने वाली है। कुछ समय के लिए तो ऐसा भी हुआ, लेकिन भारत ने अपने जुझारूपन से इस चुनौती को भी अवसर में बदल दिया, यानी आपदा में भी अवसर। और अमेरिका की हठधर्मी और व्यापारिक दीवारों के बावजूद भारत ने न सिर्फ अपने कदम मजबूती से जमाए, बल्कि आगे भी बढ़ाए। पड़ोसी देश चीन के बाजार में अब भारत की एक नई एंट्री हो चुकी है और दुनिया इस कदम को देखती रह गई। निर्यातकों ने अपने एक्सपोर्ट करने वाले जहाज़ों का रुख अब चीन की तरफ मोड़ दिया और वहां के बाजार में 22% की शानदार बढ़ोतरी भारतीय उत्पादकों की दर्ज हुई है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बेशक भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ाने के लिए लगाई, और बिल्कुल उसी समय चीन अप्रत्याशित रूप से मददगार भी हुआ इस पूरे खेल में, और भारत ने एक नया कदम आगे बढ़ाया। भारत के उत्पाद अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चीन के बाजार में जगह बना रहे हैं। चीनी राजदूत शू फीहोंग ने भी कहा है कि चीन भारत की मदद इस तरह से करता रहेगा और तभी व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे, और वो पूरी तरह से इस तरह से भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोलने को तैयार हैं, ताकि अमेरिकी टैरिफ के असर को काफ़ी कम किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के चीन को निर्यात में 2025-2026 की पहली 6 माही में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 22% की बढ़ोतरी भी कर दी है। चीन भारतीय प्रीमियम उत्पादों का स्वागत कर रहा है और भारत के साथ साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच में भारत ने चीन को 8.41 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया। अगर पिछले आंकड़ों की तुलना में देखें तो एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी इसे माना जा रहा है, और ये तब हुआ है जब अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगा करके भारत के प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया के रास्ते बंद करने की कोशिश की, खासतौर पर अमेरिका में। लेकिन अब चीन को 8.41 अरब डॉलर के सामान का निर्यात भारत ने किया है, जो कि पिछले साल के सामान की अवधि में इसी समय 6.90 अरब डॉलर था, और ये लगभग 22% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। खास बात यह भी है कि अगस्त में अमेरिका के द्वारा बड़े टैरिफ के बाद में सितंबर 2025 में चीन को निर्यात में 34% की जबरदस्त छलांग लगाने का मौका मिला, जो कि 1.09 अरब डॉलर से बढ़ करके अब 1.47 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और इस बढ़ोतरी में कई क्षेत्रों की अहम भूमिका भी रही है। हल्के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 116% तक बढ़ करके अब 1.48 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। टेलीफोन सेट के पार्ट्स, जिसमें कि 162% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि झींगा के निर्यात में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा सल्फर के निर्यात में 175% और एल्युमिनियम के शिपमेंट में लगभग 59% की बढ़ोतरी अब हुई है। वहीं ऑलरेड फ्लैट पैनल डिस्प्ले जैसे कि नए उत्पाद, जो कि पिछले साल लगभग नगण्य ही थे, अब इस साल 246.26 मिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुके हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO के महानिदेशक और CEO अजय सहाय ने कहा कि भारत के निर्यात में 22% की बढ़ोतरी हमारे निर्यातकों की फुर्ती और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दिखाती है। खासतौर पर वैल्यू एडेड सेक्टर जैसे कि झींगे हैं, एल्युमिनियम, टेलीफोन पार्ट्स, इस क्षेत्रों में और ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अभी इस बदलाव को स्थायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके मुताबिक ये बढ़ोतरी उत्साहजनक तो है, लेकिन इसे संरचनात्मक बदलाव कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और इसीलिए भारत को भी संभल करके अब अपने आगे के कदम उठाने होंगे। भारत को अपने निर्यात बाजार को और विविध बनाना होगा, खासतौर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। साथ ही साथ अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में अपनी पकड़ को भारत को और मजबूत करना होगा, लेकिन इसके संकेत भारत लगातार दे रहा है। अमेरिका ने जैसे ही टैरिफ लगाया,
भारत ने एक नया मूव लिया और उसमें जबरदस्त डिमांड भी चीन के मार्केट में भारतीय सामानों की देखी गई और इसीलिए माना जा रहा है कि भारत के उठाए गए ये कदम भारतीय व्यापार को और मजबूती भविष्य में देंगे।